कोई जो है बुनियादी तौर पे इसके 3 आपके खासियत है। पहला जो इसका हासिल है वो ये है कि सबक जो है ना उसकी तफहीम बेहतरीन हो जाए। अगर वही बात आप फैक्ट और फिगर के साथ बच्चों को सिखाएं तो बच्चे इतना ज़्यादा नहीं सीखते जितना अगर आप उसी चीज़ को स्टोरीज के जरिए सिखा दें तो बच्चे उसे बड़ी अच्छे तरीके से बड़े बेहतरीन अंदाज में उसी तस्वुर को सीख जाते हैं। ऐसा गाँव था, उस गाँव में मुख्तलिफ जानवर रहते थे और उनके बच्चे रहते थे। गाँव के साथ एक नदी बहती थी, ऐसे बरकती हुई नदी जा रही थी ऐसे। उस नदी का पानी इतना शफाफ जैसे शीशे की तरह ठंडा नजर आ गया और इतना मीठा और इतना ठंडा, अगर उसमें नहाए तो सर्दी लगना शुरू हो, इतना ठंडा। उस गांव के अंदर मुख्तलिफ जानवरों के बच्चे रहते थे। वो सुबह सुबह उठकर जो है वो अल्लाह ताला का नाम लेते, नाश्ता करते, बच्चे जो है वो बैग पहनते और टहलते टहलते ऐसे जो है वो स्कूल जाते। स्कूल के अंदर बहुत ज़्यादा उस्तानियाँ थी, मगर बच्चों को सबसे ज़्यादा जो पसंद थी वो कौन थी? मिस मोरनी। कौन सी उस्तानी पसंद थी? मिस मोरनी। अच्छा, मिस मोरनी क्यों पसंद थी? वो इस्लाम को डांटती, बल्कि वो बच्चों को प्यार के साथ, नज़्मों के साथ, सरगर्मियों के साथ, कहानियों के साथ पढ़ाती। जैसे वो सुबह सुबह बच्चों को कहती, अलफ से अंगूर, बे से बंदर, जे से चकंदर, हे से हुक्का, जे से तारे, जीम से जुगनू प्यारे। बच्चे सारे मिलकर गाते और पढ़ते। उन बच्चों में एक छोटा सा बच्चा जो है वो था मिट्ठू। मिट्ठू कौन था भला? बच्चा। एक बच्चा, एक तोता मिट्ठू बच्चा। ये भी जाता स्कूल। जैसे ही उसने पढ़ना लिखना सीखा तो अच्छा इसका दिल नहीं लगता पढ़ाई में। मिट्ठू जो है वो जब इसका दिल पढ़ाई में ना लगता, ये जंगल में ऐसे निकलता, मुख्तलिफ दरख्तों पे बैठता, कभी उल्टा लगता, कभी नीचे मिल जाती तो उसके ऊपर ठूके मारता और इसी तरह अपना दिन गुजार के अपने घर चला जाता। अच्छा, इस मिट्ठू का एक दोस्त था, वो कौन था? बंदर। ये दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। जैसे ही सर्दियाँ गुजरी तो सालाना पेपर आ गए। अब मिट्ठू और जो उसका दोस्त है, ये दोनों बंदर जो है ये दोनों पेपर दे रहे हैं। अब मिट्ठू और वो दोनों पेपर दे रहे हैं तो मिट्ठू बैठा हुआ है, तो मिट्ठू ने एक सवाल का तो जवाब दे दिया, तो जैसे ही दूसरा सवाल आया क्या हुआ बोला, मिट्ठू परेशान हो, उसने इधर उधर देखना शुरू कर दिया। वो बंदर ने कहा, मिट्ठू क्या मसला हुआ, क्यों परेशान है? मैं परेशान नहीं, ठीक हूँ मैं। परेशानी आप मुझे ना हर दूसरे सवाल का जवाब नहीं आता। बंदर ने कहा, ये लो मेरा पेपर देख लो, ये लो देख लो, यहाँ से देख के। एक लापरवाह बच्चा हूँ, मैंने अपने पेपर की तैयारी नहीं की, मगर मुझे ये मालूम है कि पेपर के अंदर नकल मारना बददियानती है। तो मैं एक बददियानत बच्चा नहीं, मैं तो एक दयानतदार बच्चा हूँ, इसलिए मैं पेपर में नकल नहीं मारूंगा। जब ये दोनों बातें कर रहे थे तो करीब से जो है वो मिस मोरनी जो है वो ऐसे टहलती हुई जा रही थी, ऐसे जा रही थी। उन्होंने ये बातें सुन ली। अगले दिन क्या हुआ कि जैसे ही स्कूल खुला तो मिस मोरनी जो है वो स्टेज पर आई। उन्होंने जो है बुलाया उनका, मिट्ठू इधर है, स्टेज पर आ जाओ, शाबाश। मिट्ठू जो है वो भागता हुआ दौड़ता हुआ जो है वो ऐसे स्टेज पर आया। तो मिस मोरनी ने कहा, बच्चों आपको पता है हमारे स्कूल का सबसे दयानतदार बच्चा कौन है? सारों ने कहा कि हमारे स्कूल का सबसे दयानतदार बच्चा मिट्ठू है, इसे ये पता है कि नकल करना जो है वो बददियानती है। तो मिस मोरनी ने उसे इनाम में चूड़ी दी। जैसे ही मिट्ठू को चूड़ी मिली तो मिट्ठू ने ऐसे अपने साथ को ऐसे मारा, ओहो मुझे अभी याद आया, मुझे याद आ गया, मेरे दूसरे सवाल का तो जवाब ही चूड़ी था जो कि जानवर और इंसान शौक से खाते हैं। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो कैसी रही आपको ये कहानी? बहुत जबरदस्त। अच्छा, ये कहानियाँ जो हैं जब भी आप कहानी इस तरह सुनाएं तो कोशिश करें कि आप कहानी को किसी अंदाज में